जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अपवर्तनांक क्या है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। मैंने आपको कल निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आया है n बराबर C/v, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर n क्या है, c क्या है और v क्या है। इसके बारे में कल मैंने आपको बता दिया था। मैंने कहा था कि n अपवर्तनांक है, c निर्वात या तो वायु में प्रकाश की चाल है, v किसी निश्चित माध्यम या किसी पदार्थ में प्रकाश की चाल है। तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेंस क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने दर्पण के बारे में बात किया था। आज हम लोग मेनली बात करेंगे कि लेंस क्या होता है। आइए हम लोग लेंस के बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथ आप हेडिंग बनाइए, लेंस। देखिए, लेंस है क्या। तो देखिए, कुछ लेंस के प्रकार मैं आपके सामने बना रहा हूं, फिर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, इनकी परिभाषा के ऊपर चर्चा करेंगे। परिभाषा निकल करके यहीं से आएगी। ये रहे कुछ लेंस के प्रकार। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने 6 प्रकार के लेंस बनाए हैं। मेनली आपके पास 2 प्रकार के लेंस होते हैं, एक यह वाला लेंस और दूसरा यह वाला लेंस। अब लेंस है क्या। देखिए, यहां पर आपके पास 2 प्रकार के पृष्ठ निकल करके सामने आ रहे हैं। एक पृष्ठ इसमें ये है और एक पृष्ठ इसमें ये है, और इसमें देखिए दोनों पृष्ठ आपके वक्र के आकार के हैं, गोलीय आकार के हैं। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला पृष्ठ और यहाँ पर भी देखिए ये वाला पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ यहाँ पर भी गोलीय हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर ये वाला पृष्ठ देखिए समतल है और ये वाला पृष्ठ गोलीय है। इस वाले के पास आते हैं तो ये वाला पृष्ठ यहाँ पर देखिए समतल है और यहाँ पर ये वाला पृष्ठ देखिए गोलीय है। इसके पास आए हम तो हमने कहा कि ये वाला पृष्ठ भी इसका गोलीय है और ये दूसरा वाला पृष्ठ भी इसका गोलीय है। इसमें हमने बात की तो इसका पहला वाला पृष्ठ भी गोलीय है और इसका दूसरा वाला पृष्ठ भी क्या है, गोलीय है। और लेंस में प्रकाश की किरण पहले वाले पृष्ठ की ओर से चलेगी और दूसरे वाले पृष्ठ की ओर से बाहर निकल जाएगी। अर्थात यह जो लेंस होगा यह कैसा होगा, तो आप कहेंगे यह पारदर्शी होगा। तो यदि हम लेंस की परिभाषा की बात करें तो लेंस होता क्या है, परिभाषा में लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे दो गोलीय अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई समांग पारदर्शी माध्यम को समांग पारदर्शी माध्यम को
लेंस कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, दो गोलीय अथवा एक समतल और एक गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई समांग पारदर्शी माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं। देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने मेनली अभी आप लोगों के सामने 6 प्रकार के लेंस बनाए थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इनमें मेनली 2 प्रकार के होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः डाल लीजिए, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से पहला प्रकार आपके सामने यह है, एक इस प्रकार से, और दूसरा वाला है आपके सामने ये इस प्रकार से जो बना हुआ था। इस वाले लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। या फिर इसका देखिए ये वाला पृष्ठ भी उठा हुआ उभरा हुआ अर्थात उत्तल वाला भाग है, और इसका ये वाला पृष्ठ भी उठा हुआ उभरा हुआ उत्तल वाला भाग है। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं कि द्वि उत्तल लेंस। इसके पास आइए, देखिए इसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस। इसका देखिए पहला वाला पृष्ठ भी अवतल है और इसका दूसरा वाला पृष्ठ भी अवतल है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह लेंस है द्वि अवतल लेंस। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि यह उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस क्या है। आइए मेरे साथ हेडिंग बनाइए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। देखिए मैंने इसे अभी आपके सामने एक चित्र बनाया था उत्तल लेंस का, कि यह आपके सामने यह कैसा लेंस है, तो आप कहेंगे यह उत्तल लेंस है। यह कैसा लेंस है, तो ये उत्तल लेंस होता है। देखिए यह लेंस किनारे किनारे पर पतला है, ये किनारे किनारे पर देखिए पतला है और बीच में मोटा है। ध्यान से देखिए, किनारे पर यह लेंस पतला है और बीच में यह लेंस मोटा है। तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। या फिर दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, उभरे हुए हों, वह लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। आइए लिखते हैं, लिखेंगे कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस कहलाता है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं, अथवा डाल करके यह कह सकते हैं क्या, कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पारदर्शी पृष्ठ, जिसके दोनों पारदर्शी पृष्ठ उत्तल हों या उभरे हों, उत्तल या तो उभरे हों, क्या कहलाएगा, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब देखिए इसका एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण इस उत्तल लेंस पर आपतित होगी,
जब प्रकाश की किरणें इस उत्तल लेंस पर आपतित होंगी तो यह क्या करेगा कि इन प्रकाश की किरणों को फैलाने के बजाय एक ओर अभिसरित कर देगा, अर्थात एक ही बिंदु पर अभिसरित करने का प्रयास करेगा। अर्थात प्रकाश की किरणें चाहे जितनी चाहे जहां से फैल करके आ रही हों, ये सभी को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। इकट्ठा करने का प्रयास करेगा मतलब कि अभिसरित करने का प्रयास करेगा। अभिसरित करने का प्रयास करेगा, इसलिए इस लेंस को हम लोग अभिसारित लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है अभिसारित लेंस। तो हम लोग यह लिखेंगे कि उत्तल लेंस अपने पर आपतित किरणों को अपने पर आपतित किरणों को अभिसरित करने का प्रयास करता है, अभिसरित करने का प्रयास करता है, इसलिए इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे अभिसारित लेंस भी कहते हैं। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को 3 नामों से जानते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा द्विउत्तल लेंस और तीसरा अभिसारित लेंस। समझ में आई बात? आइए हम लोग दूसरे वाले के बारे में पढ़ते हैं, अवतल लेंस। हेडिंग बनाइए, अवतल लेंस। देखिए, अभी मैंने आप लोगों के सामने एक चित्र बनाया और मैंने कहा कि ये आपका है अवतल लेंस। मैंने इसे कहा था कि ये आपका कौन सा लेंस है, तो मैंने कहा था कि ये अवतल लेंस है। देखिए, यह लेंस क्या है, किनारे किनारे पर मोटा दिख रहा है और बीच में आपको पतला दिख रहा है। तो दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच पर पतला होता है वह लेंस कहलाता है अवतल लेंस। आइए लिखते हैं कि ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए, इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि जब इस पर, थोड़ा समझिए, जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, जब इस पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो ये क्या करेगा कि उन प्रकाश की किरणों को बाहर की ओर दूर भेजने का प्रयास करेगा, अर्थात फैलाने का प्रयास करेगा, अर्थात अपसरित करने का प्रयास करेगा। इसलिए इस लेंस को हम लोग अपसारित लेंस भी कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि अथवा डाल करके क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पारदर्शी पृष्ठ अवतल होते हैं। कैसे होते हैं? अवतल होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि यह अपने ऊपर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इस लेंस को हम लोग अपसारित लेंस भी कहते हैं। यहां लिखना, अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली या आने वाली प्रकाश की किरणों को
फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है, या तो फिर अपसरित कर देता है, या क्या कर देता है? अपसरित कर देता है, अपसरित कर देता है। इसलिए इसे एक अन्य नाम से जानते हैं और वो है अपसारित लेंस। इसलिए इसे कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारित लेंस भी कहते हैं, अपसारित लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। उम्मीद है कि इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोगों को लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है, और इन परिभाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास।